हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, देर ना करते हुए आगे क्या हम पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आपको जो भी जितना कितना त्रिकोणमिति क्या होता है, उसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएँ क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बताया। उसमें आप उसका एंगल कैसे याद करते हैं, sin 30 sin 60 ऐसे इसका एंगल कितना, इतने एंगल पर कितने एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान होगा, सब हमने बताया है आपको। तो आप पीछे जाकर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय वाला प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं, पूरा वीडियो आपको मिलेगा। तो आज हम उसी के आगे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक पहला अनुप्रयोग है मेन हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ठीक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई तथा दूरी। ठीक, तो इसमें देखिए ऊंचाई तथा दूरी यानी कि सबसे पहले हम इस ऊंचाई तथा दूरी का मतलब समझते हैं। ऊंचाई तथा दूरी का क्या मतलब है, जैसे देखिए इसमें अनुप्रयोग में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमको जैसे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, जैसे आप ईंट भट्ठी वाली चिमनी देखे होंगे, वो भी एक तरह दिखता है बड़े गुंबद की तरह, तो उसकी भी हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग की ऊंचाई याद कर सकते हैं हम, कुछ दूर डिस्टेंस याद कर सकते हैं कि अगर कोई मीनार इतनी ऊंचाई पर ऊंचा है और इस हम अपने आंखों से देख रहे हैं, तो जो उसके शीर्ष से एंगल जितना बन रहा है, तो वहाँ हम कितने दूरी पर उसके खड़े हैं, ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ऊंचाई तथा दूरी में हम ऊंचाई और दूरी इसमें यही ज्ञात किया जाएगा कि किसी की हाइट कितनी है, और डिस्टेंस का मतलब हम जहाँ हैं वहाँ से कितनी दूरी पर वो जो भी वस्तु है रखी हुई है, और ऊंचाई का मतलब वो उसकी हाइट कितनी है, यानी कि लंबाई आप लोग जैसे कि इंच में, मीटर में, सेंटीमीटर में जैसे मापते हैं, दूरी भी उसी में मापते हैं, इंच में, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ऐसे ही। तो वहाँ मिलीमीटर सेंटीमीटर तो बात अलग है, वो तो मात्रक है, लेकिन यहाँ हमको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऊंचाई तथा दूरी के बारे में कि कितनी किसी वस्तु की ऊंचाई होगी या हमसे वो कितनी दूरी पर होगा। तो ऊंचाई तथा दूरी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति के परिचय में कुछ पॉइंट है, उसको आप लोग समझिए, उसके बाद हम उसके आगे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें जानने पर वो समझ में आएगा आगे वाली चीज़ के, हाइट कैसे निकलती है, डिस्टेंस कैसे निकलता है। आप अभी तो थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ में आए कि हाँ हमको ऊंचाई तथा दूरी, इसमें मेन इसका मकसद है कि ऊंचाई तथा दूरी ज्ञात करना है। कि मान लीजिए कि हम सूर्य की ओर देख रहे हैं, हमारे आँख से कितना उन्नयन कोण बन रहा है, ये सब उन्नयन कोण क्या होता है, अब एक नया शब्द अभी बताएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट जो आता है, एक आती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक, तो देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है, और दूसरा जो होता है इसमें उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और तीसरा पॉइंट है अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, देखिए तो ये तीन चीज़ें हो गई। फिर चौथा एक आता है क्षैतिज रेखा, यह क्षैतिज स्तर भी बोला जाता है। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज रेखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है अभी हमको आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए एक एक पॉइंट, मान लीजिए कि एक कोई भी वस्तु है, हाइट मान लीजिए खंभा ही है, मान कर चलिए कि ये खंभा ही है, जो जिस पर से इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है। आप देखे ही होंगे गांव में जो खंभे लगे होते हैं,
कंक्रीट के जो बने यानी सीमेंट कंक्रीट के जो बने होते हैं वही खंभे मान कर चलते हैं हम। चलिए तो मान लेते हैं कि ये खंभा है, ठीक, और इसके ऊपर वाले भाग पर वायर जा रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, देखेंगे कहाँ से? मान लीजिए कि हमारी आँख यहाँ पर है और हम यहाँ से देख रहे हैं किसी उस वस्तु को, ठीक। और यहाँ से इसकी जो दूरी है मान लेते हैं ये थोड़ा नीचे में है, ज़मीन में धंसा हुआ पार्ट है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक। तो ये तो यहाँ तक, तो इसकी जो दूरी होगी कुछ भी होगी, पहले बाद में दूरी से मतलब नहीं है हमको, जो पॉइंट समझना उससे हम देख रहे हैं, देख। तो हम अपनी आँखों से इस शीर्ष पर जो भी वायर गया उसके ऊपरी सिरे पर हम देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए जो हमारी आँखों से उस जिस बिंदु को, जिस वस्तु को देख रहे हैं, उस हमारी आँखों को और उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही होती है दृष्टि रेखा। ये क्या है? जो इस आँख से इस खंभे के शीर्ष तक जो ऊपरी सिरे पर उस वस्तु को, यानी कि जो भी यहाँ पर वायर गया है यानी शीर्ष पर हम देख रहे हैं, सबसे टॉप पर, ऊपरी वाले भाग पे। अब देखिए, अब हमारी आँख यह है, देखिए हम आँख ही है तो हमारा आँख है तो हम सीधे देख रहे हैं, यानी कि ऐसे हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि हम सीधा देख रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे देखेंगे तो ये क्या होगा कि क्षैतिज यानी कि समांतर बता रहा है। तो देखिए तो जो वाली नीचे वाली रेखा होगी हमारे आँखों से, देखिए इसे जो जा रही है वो होगी समांतर रेखा, ठीक। तो समांतर रेखा ही जो हमारी आंखों से निकल रही है इसे सीधे, वो होगी समांतर रेखा। जो हमारे ऊपर की तरफ वस्तु को देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा। तो ये समांतर रेखा ही कहलाती है क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। देखिए ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी क्या? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। तो ये हमारी आंखों से जो समांतर जो रेखा जा रही है वो क्या होगी? क्षैतिज स्तर, ठीक। अब देखिए हम इसके, अब हमारी क्षैतिज स्तर और तथा दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा थीटा मान लेते हैं, यही क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हम इसको थीटा ही से मान ले रहे हैं। मानने में कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ही मान लीजिए, थीटा भी मान लीजिए, थीटा सी मान लीजिए, थीटा डी, कोई मतलब नहीं। हम ई माने हैं कि ई फॉर एलिवेशन, इसलिए हमने ई माना है। थीटा सामान्यतः एंगल को बताता है इसलिए हमने थीटा माना। तो ये जो थीटा ई एंगल है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। अब देखिए मान लीजिए कि अब हम मान कर चल रहे हैं कि खंभा ही है, मान लीजिए खंभा ही है और कोई वस्तु ऊपर भाग पर चढ़ गया, ठीक। मान लीजिए कि चढ़ ही है और खंभा नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सीढ़ी से समझाते हैं। खंभे पर कहेगा कोई खंभे पर चढ़कर क्या करेगा? अरे वायर ख़राब हो गया तो जोड़ भी सकता है। देखिए मान लेते हैं ये स्टेयर है यानी कि सीढ़ी, ठीक। और नीचे एक फुटबॉल रखा है, मान कर चलिए फुटबॉल ही है रखा हुआ है नीचे, और यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक। तो आप देखेंगे फुटबॉल को तो फुटबॉल नीचे है तो देखेंगे कहाँ? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे? नीचे। तो हमारी आँख से जो हमारी आँख या आपकी आँख, जो खड़ा है उसकी आँख, तो यहाँ से जो सीधी रेखा जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अभी बताते हैं क्या बोलेंगे, ठीक। अभी बताएं कि क्षैतिज स्तर बोलते हैं। जो हमारी आंखों से सीधी रेखा जाएगी उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर, यानी कि ये वाली जो रेखा होगी वो क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा होगी, ठीक। और हमारे आंखों से जिस उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी? वो होगी दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये वाली जो रेखा होगी दृष्टि रेखा ये हमारी ये होगी, ठीक। तो हम बताएं कि इतना बस याद रखिए कि हमारी आंखों से उस वस्तु को, जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होगी दृष्टि रेखा, और हमारे आंखों के जो समांतर जाएगी वो कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, ठीक। और हमने बताया कि देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण सामान्यतः एक ही तरह होते हैं, लेकिन देखिए अंतर बस इतना रहता है कि ये भी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच ही का कोण बनेगा, यानी कि ये नीचे वाले भाग जो है ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। हम नीचे लिख देते हैं ये क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। तो देखिए तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा यानी कि कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और ये जो होगा ये भी क्षैतिज रेखा ही है, और ये जो नीचे वाली लाइन है यानी कि हमारी आंखों से उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में या क्षैतिज रेखा के बीच में ही हमेशा एंगल बनते हैं। तो जो ये ऊपर वाला एंगल बनेगा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि बोलते हैं अवनमन कोण। तो
अब इसमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए कि जब नीचे से देखेंगे तो इतना याद रखिए कि उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। बस इतना सिंपल सी बात याद रखिए। और कोण जो बनेगा हमेशा क्षैतिज स्तर, यानी कि जो हम देखेंगे उसके सामने वाली जो लाइन जा रही है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ लाइन जाएगी। तो ऊपर की यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में ही हमेशा एंगल बनेगा। देखिए यहाँ भी क्षैतिज स्तर नीचे है, क्षैतिज रेखा नीचे है, और उस पर क्या है, दृष्टि रेखा। तो इन दोनों के बीच में एंगल बना है। उसी प्रकार ये क्षैतिज रेखा है और ये क्या है, दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच एंगल बना है। तो ये अवनमन कोण है और ये क्या है, उन्नयन कोण। तो बस जो नीचे से देखने पर जो बनेगा ऊपर की तरफ उन्नयन कोण, और जो ऊपर से नीचे वाली वस्तु को देखेगा तो उसको वो बनता है अवनमन कोण। ये सामान्यतः बनता है, ठीक। अब किसी कंडीशन में कुछ उलट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः जो उल्टेगा तो नहीं, ठीक। तो ये क्या, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन यानी कि अवनमन कोण। तो आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि सबसे पहले कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसमें 4 पॉइंट थे, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा। ये 4 ही पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन में। और इसमें हमको सामान्य तो ये पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको जानेंगे ही नहीं कि हम किस चीज़ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस याद होना चाहिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस ही निकालना है बस, और कुछ नहीं है। अब आगे देखेंगे कैसे निकाला जा रहा है। तो ये सब चारों पॉइंट ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। ना समझ में आए आप पीछे फिर से शुरू से कर देखिए, एकदम समझ में आएगा। हमने बता दिया, फिर से एक बार बता देना। एक खंभा है, इस ऊपरी वाले वायर से मान लीजिए वायर जा रहा है, हमने उस टॉप पॉइंट पर देखा ऊपरी वाले चीज़ को। तो हमारी आंखों से उस वस्तु को, जिस वस्तु को देख रहे हैं उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी दृष्टि रेखा, जो आंखों के समांतर जा रही है वो होगी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उसी प्रकार इसमें कि कोई सीढ़ी पर ऊपरी, इसे पर ऊपर नहीं है भाई, सीढ़ी पर खड़ा है, ठीक। तो ये यहाँ नीचे फुटबॉल रखा है, तो फुटबॉल नीचे है तो ऊपर तो देखेगा नहीं कि ऊपर फुटबॉल उड़ा, ऐसे नहीं हम कह रहे हैं। उड़ेगा तो कंडीशन ये वाला हो जाएगा, ठीक। अभी नीचे है ज़मीन पे, तो फुटबॉल को नीचे की तरफ देख रहा है, तो जिस उस वस्तु को आँख से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा, और जो समांतर गुजरेगी वो क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, और कुछ और पॉइंट हम बताएंगे, उसको भी याद रखना है। तो ये 4 चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है इस हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए। ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा रोल प्ले ये करते हैं अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो तब तक आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी टॉपिक है या कौन सा पॉइंट है, उसको जानना ज़रूरी है। तो इतना तब तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिए हम कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, हमने पीछे बताया कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो सब लोग जानते होंगे 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी सब लोग जानते हैं, √3/2 होती है, ठीक। नहीं जानते हैं, पीछे देखिए आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है, और इसी से हमको सब बड़ा चीज़ निकलेगा। देखिए, तो हम इसमें 3 पॉइंट बेसिक बताते हैं जो कंपटीशन में भी यूज होता है और हमेशा यूज होता रहता है। देखिए, सबसे पहले tan 30 यानी कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1/√3। उसी प्रकार tan 45 डिग्री की मान कितना होता है, 1। उसी प्रकार tan 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, √3। आपको इसका मतलब समझ में आता है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, उसी मतलब को हम बताने जा रहे हैं कि क्या इसका मतलब है इन तीनों का, ठीक। तो देखिए, tan बराबर होता क्या है, आप लोग को हमने बताया है कि tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमने बताया है क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक। तो देखिए, लंब बटा आधार का मतलब tan थीटा के स्थान पर क्या है, 30 डिग्री, लंब के स्थान पर क्या है 1, आधार के स्थान पर क्या है √3। तो ये आपको आना चाहिए। तो देखिए, ये जो सब अप्लाई होता है एक ही ट्रेंगल पर अप्लाई होता है, वो कौन सा, राइट एंगल ट्रेंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। तो हम उसी को बनाएंगे, ये नहीं कि कोई भी त्रिभुज बना दिए, नहीं, तो उसी में लंब और आधार आता है। तो देखिए, हम सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो आप लोग सीधा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक
टेढ़ा हो जाए तो सीधा कर लीजिए। हमारे पास मिटाने की सुविधा है, आप लोगों के पास एक बार गलती हुई तो मिटाने की सुविधा नहीं है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ये मान लेते हैं, इसको हम वी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक, ए बी सी कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो सबसे पहले समझिए कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो हमने बताया कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा लंब बटा आधार। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। देखिए लंब बटा आधार, तो सबसे पहले लंब क्या होता है, तो हम लंब बताएं कि देखिए ये 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, ये फिक्स होता है। क्या क्या होता है, ये कर्ण होता है। ठीक, अब देखिए हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। अब देखिए अब बचते हैं दो एंगल, ये एक एंगल सी है और एंगल ए है। ठीक, एंगल सी और एंगल ए दोनों में से जिसको हम एंगल मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। बात को समझिए यहाँ पर कंसंट्रेट करके, क्योंकि हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ एंगल ए और एंगल सी, इसमें से जिसको मानेंगे यानी कि इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब बनेगा, इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी, और इसको थीटा मानेंगे यानी एंगल जिसको मानेंगे तो ये वाली भुजा बनेगी लंब। तो देखिए हमने मान लिया नीचे वाला है, ऊपर वाला भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया नीचे, तो इसको मान लेते हैं tan 30, इसको tan तो है ही, पहले हम 30 डिग्री मान लेते हैं। tan 30 डिग्री इसका एंगल का मान हो गया, और लंब क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब की वैल्यू इसमें कितनी है, ये वाले लंब कितना है, तो 1 है, और लंब कौन ये हो गया, लंब ये हो गया। तो बचा क्या, जो बचा वही लिखे हैं। तो ये बचा क्या, आधार। तो आधार क्या है, नीचे √3, यानी कि नीचे वाला भाग क्या है, √3। तो इस ये जो लिखा हुआ है tan 1/√3, इसका ये रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रदर्शन करने का तरीका है कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, चाहे ऐसा लिखा रहा है या इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा है, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो आपको ऐसे बनाना आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं tan 30 की वैल्यू हो और इसको ऐसे निकालना हो, या tan 30 बराबर 1/√3 दिया हो, हमसे कर्ण का वैल्यू पूछा हो, तो कर्ण की वैल्यू यानी कि पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या किया होता है, इसके पीछे हमने बता चुका है। तो देखिए अब क्या है, tan 45, सेम मतलब उसी का। tan 45 का मतलब ये भी tan थीटा है, और ये भी कितने के बराबर होगा, लंब बटा आधार के बराबर। सेम कंडीशन वही। अब कहेंगे इसमें तो लंब बटा आधार दिख रहा है, तो एक ही दिख रहा है, लंब ही दिख रहा है, आधार तो दिख ही नहीं रहा। तो दिखेगा एकदम पूरे अच्छे तरीके से दिखेगा। एक दिख रहा था तो इसको 1 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 से भाग करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा, नहीं, 1 ही रहेगा। तो 1 से 1 भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप कहें 0 में भाग करते, 0 तो होता ही है, तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 3 मतलब समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये 1 था तो हम बटे में से 1 कर लिए, बात एक ही है। तो लंब बटा आधार बन गया, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यानी समकोण त्रिभुज। सेम कंडीशन मान लेते हैं, इसको हम PQRS मान लेते हैं, PQR। तो ये तो Q वाला जो है 90 डिग्री का दिख ही रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री का दिख रहा है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण हो गई, और बचे क्या, लंब और आधार। तो जो हमने इसको एंगल मान लिया, इसको मान लिया 45 डिग्री का ये एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये भी क्या होगी, लंब। तो लंब का वैल्यू कितना है, 1, और आधार का भी वैल्यू कितना है, 1। ठीक, अगर कर्ण निकालना हो तो हम रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा पाइथागोरस लगाकर। सेम कंडीशन इसकी है। देखिए अब इसको हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं लिखे इसमें। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये क्या होता है हम बार बार आपको लिखा रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। ये सामान्यतः tan थीटा वाला यूज होता है, इसीलिए हम इसको लिखा रहे हैं। नहीं तो मतलब इससे आप अगले को कंपेरिजन करके याद कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ ऐसे होता है। मान लीजिए sin थीटा लिखा रहा है, तो sin थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कोण। ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ये ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। इसमें इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है और इसको इस रूप में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो 3 को ये तीनों बार बार यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक, देखिए तो ये मान लेते हैं हम, इसको भी इसको XYZ मान लेते हैं। इस बार XYZ ना मान करके ABCD मान लिए, थोड़ा अच्छा दिखता है, और हमारे नाम का अक्षर भी A है, इसीलिए थोड़ा मानने में भी हमको सुविधा रहती है। ठीक सर, तो ABC ठीक मान लेते हैं। तो इसके B वाला जो है ये कितने का है, 90 डिग्री। ठीक, ये हमेशा फिक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो इसका मतलब हमको त्रिभुज का मतलब ही क्या है कि उसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री फिक्स रहता है। तो हमने मान लिया कि मान क्या लिया, वही दिख ही रहा है। और ये कहेंगे कि 90 ऐसे हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं रहा, दिखना भी चाहिए कि 90 है। तो B हमने मान लिया 90। अब कोई कहे कि अब आप A को क्यों नहीं 90 मान लें, कैसे मान लें,
ये यहाँ जा रहा है 90 का मतलब होता है एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि 90 ऐसे दिखता है, यानी खड़ा एकदम सीधा प्लेन एकदम दिखता है। तो अब कोई कहे कि ये वाला 90 मान लीजिए, तो मानेंगे कैसे? मानना सब यहाँ नहीं होगा। देखिए जो इसमें एंगल है दिख रहा है वो हमेशा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री फिक्स होता है, तो ये फिक्स है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि इस एंगल को हमने मान लिया 60 डिग्री, तो अब ये √3 अब ये भी कहेंगे कि इसमें तो केवल √3 ही है। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, 1 से डिवाइड कर लेंगे कि आ जाएगा लंब बटे आधार। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो फिक्स है कि हमेशा कोण होगी, तो इसको हमेशा लिख लिए। और लंब कौन सा है, ऊपर वाला √3, इससे तुलना कीजिए ये वाला और इससे तुलना कीजिए ये वाला, तो आधार कितना है 1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए कि इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना, इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना, ठीक। तो हमने ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी बातें बताई, इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इतनी चीज़ें आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और इसको आना ज़रूरी है। और इसके पहले जो हमने बताया उन्नयन कोण, अनुमान कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ये सब क्या होती है, ठीक। जब इतना आपको पता रहेगा तो आगे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसे क्या करना है, ठीक। नोट कीजिए। चलिए तो हम पिछले वाले पे एक क्वेश्चन बता देते हैं, पिछले वाले पॉइंट जो भी हमने बताया उस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ बना लिया है, ठीक। ये क्या है, ईंट भट्ठे वाली चिमनी, आप लोगों ने देखा होगा क्या है, चिमनी, जहाँ पर ईंट बनता है वहाँ ये चिमनी है भाई, ठीक। हमने अपनी आंखों से यहाँ से देख रहा है, क्या देखा हमने अपनी आंखों से, इस ऊपरी वाली पॉइंट शीर्ष को कि कितनी ये ऊपर मतलब दिख रहा है कि हाँ इतना ऊंचा है। हमने देखा, कैसे देखा, हमने सबसे पहले यहाँ खड़ा हुआ तो इस तरह से, तो चिमनी ऊपर है तो हम नीचे थोड़ा नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ऊपर की तरफ। तो ऊपर हमने देखा, तो मान लीजिए ये हमारी आंखों से जो यहाँ तक की दूरी है मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक। और हम अब देख रहे हैं यहाँ से कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। मतलब कहने का सेंस ये समझिए कि मान लीजिए कि हम वहाँ गए और देख रहे हैं कि चिमनी इतनी बड़ी है, तो हमने अपनी आंखों से देखा और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से जो वो चिमनी है कितनी दूरी पर, 10 मीटर। हम कितने एंगल से देख रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल पर। कहाँ देख रहे हैं, उस टॉप पॉइंट के सबसे ऊपरी सिरे पर कितना ऊंचा दिख रहा है, तो उस ऊपरी वाले शीर्ष को टॉप पॉइंट के देख रहे हैं कितने। तो अब देखिए हम जहाँ से खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं वहाँ वो जो रेखा जा रही है वही रेखा जो होती है क्षैतिज रेखा होती है, ठीक। अब देखिए अब हमारी आंखों से उस जिस पॉइंट के देख रहे हैं उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। तो हमने बताया था कि जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा है, जो इसी के बीच के जो एंगल बनेंगे, कोण बनेगा, वही क्या होता है, उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। हमने सबसे सामान्यतः बताया कि जो नीचे वाला कोण बनेगा वो उन्नयन कोण ही होगा, ठीक। और कुछ मान लीजिए कि ऐसे जैसे आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये अनुमान कोण यहाँ बनता है और यहाँ आकर के फिर ये थीटा, तो इसको बोलेंगे उन्नयन कोण, नहीं, ये अनुमान कोण ही है। आगे बातें करेंगे इस सब की चीज़ों के बारे में, ठीक। तो अभी तो फिलहाल इस पर आते हैं कि एक चिमनी है, हम यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं उसकी ऊपरी वाले शीर्ष को, और कितने डिग्री एंगल पर देख रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल पर, और हमारे यहाँ से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर, मतलब वहाँ पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर है और हम देख रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पर। तो हमसे हम क्या करेंगे कि इसकी हाइट मेजर करना चाहेंगे कि कितनी ऊंचाई पर है यह कितना ऊंचा है। ये सबसे पहले चिमनी था तो हम इसको मिटा देते हैं, चिमनी अभी भी है, मिटा नहीं है, ठीक। तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, टोटल यही हमको मेजर करना है। ये h है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक कि मतलब इस यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे चिमनी की ऊंचाई कितनी है, ठीक ना। तो ये 60 डिग्री के एंगल पर हम देख रहे हैं। तो देखिए अब क्या है कि हमको ये कैसा बन रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये एक तरह का दिखेगा आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो क्या है, कौन सी होती है, कोण होती है। तो ये सामने वाली भुजा हमेशा ये क्या होगा, कोण। और हमने थीटा इसको माना है, तो इसके सामने वाली भुजा जो h होगी वही क्या होगी, इसके क्या होगी, लंब, क्या होगी, लंब। और देखिए कोण यहाँ हो गया, लंब यहाँ हो गया, तो बचा क्या, जो बचा वही लिख देंगे। बचा क्या है,
आधार। तो अब आधार हम नीचे, ये बच गया कि कौन सा है, तो ये वाला बच गया है आधार। ठीक, तो देखिए अब डाटा क्या क्या दिया है। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका कि जो भी चीज पॉइंट दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि दिया है। अब दिया क्या है, क्या कुछ नहीं, पैसा दिया है, गिफ्ट दिया है, कुछ नहीं दिया। दिया क्या है कि यहाँ से हमारी आँख से नहीं कि हम जहाँ पर खड़े हैं इस वस्तु की दूरी, मतलब कि चिमनी से हमारे जहाँ हम जहाँ खड़े हैं उसकी दूरी दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस। तो हमारे आँख से या हमारे हमसे चिमनी की हमसे दूरी लिख सकते हैं। या उस व्यक्ति से चिमनी की दूरी लिखिए, सही रहेगा, कुछ पॉइंट बैठना भी चाहिए। व्यक्ति से चिमनी की दूरी, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ पॉइंट बैठना भी चाहिए। दूरी कितना है, 10 मीटर। अब देखिए चिमनी की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। एंगल क्या दिया, उन्नयन कोण। ये क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया है। ठीक, हमको मेजर क्या करना है, अब लिखेंगे यहाँ नीचे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, एच यानी कि हाइट लिख देंगे, HEIGHT हाइट, ऊंचाई यानी कि एच, ऊंचाई भी लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किस में निकलेगा, मीटर में। इसका मात्रक है, ये मत समझिएगा H×M गुणा हो गया, ये नहीं है, इसका मात्रक हम लिखे, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक, यहाँ मीटर में इसका मात्रक, जैसे यहाँ 10 मीटर में आया है तो भी इसकी हाइट भी कैसे में आएगी, मीटर में। किलोमीटर में तो होगा नहीं, तो बात समझ में आता ही होगा। ठीक, तो देखिए हमको किससे मतलब है, लंब और आधार में रिलेशन हमको पता होना चाहिए। अब लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा, अभी हमने बताया। क्या पढ़ा कि tan बट थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ हम, चूँकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, जो जानते हैं वही लिख दीजिए। अब कुछ भी जानते हैं तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, और यही क्या है, एंगल ही थीटा जो है दिया गया। तो देखिए tan थीटा के स्थान पर क्या है, 60 डिग्री, और लंब के स्थान पर क्या है, लंब के स्थान पर h, ऊंचाई। यहाँ हमने कैपिटल माना है, यहाँ स्मॉल माना है, तो गलत होगा ना, एक ही मानकर कोई चला जाए, तो यहाँ पर कैपिटल ही मान लेते हैं। ठीक, और आधार कितना है, 10 मीटर। ये जो व्यक्ति से चिमनी की जो दूरी है वही है क्या है, आधार। वही तो नीचे वाला ही तो है, यही तो है पार्ट, आधार 10 मीटर। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर h/10। ये मीटर लिखे हैं, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3, और ये किस में होगा, मीटर में। ये क्या है, h मतलब हाइट, किसकी, चिमनी के। इसको हम उलट कर भी लिख सकते हैं कि h बराबर 10√3 मीटर, यानी कि चिमनी की जो ऊंचाई होगी कितने होगी, 10√3 मीटर। अगर और दशमलव में निकालना है तो निकाल लीजिए, h बराबर 10 इंटू √3 का मान होता है, यानी कि √3 का मान होता है 1.732, और आगे भी बढ़ता है, लेकिन आगे हमको नहीं जाना है, बस इतना सही काम चलाना है। ठीक, तो 1.732। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 17.32। ये किस में होगा, मीटर में। तो ये 17.32 मीटर इसकी चिमनी की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इसका रियल लाइफ में ये कि मान लीजिए कि आप चिमनी से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और 60 डिग्री के एंगल पर देख रहे हैं, तो ये ऊंचाई किसी की चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, 17.32 मीटर होने चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि हम 30 डिग्री पर एंगल लेंगे तो चिमनी की ऊंचाई घट जाए बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। चिमनी तो जो बन गई वो फिक्स हो गई, तो उसकी कुछ ऊंचाई होगी जो फिक्स हो गई। ठीक है ना, अब आपका एंगल बदल सकता है लेकिन उसकी ऊंचाई तो बदलेगी नहीं। कि अब यहाँ से आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और आगे हम इसके प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 9.10। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।